हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश यादव और आप सबका स्वागत करता हूं MCIT अजमेर यूट्यूब चैनल के अंदर। हमने इससे जो पहले जो क्लास हुई थी उसके अंदर हमने वर्ड की शॉर्टकट कीज़ के बारे में पढ़ा था और अब हम आपकी जो एक्सेल और पावर पॉइंट है उसके अंदर जो कॉमनली हम कीज़ का यूज़ में लेते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी ध्यान रखिएगा, वर्ड के अंदर कुछ कीज़ ऐसी हैं जो कि आपके वर्ड के अंदर भी और आपके बाकी सब एप्लीकेशंस में सेम काम करती हैं। तो आज हम आपके जो एक्सेल है, एक्सेल के अंदर हम कुछ कीज़ ऐसी हैं जिनको हम स्पेशली एक्सेल के अंदर ही यूज़ में लेते हैं। जैसे आपका F5, जो F5 की होती है वो एक्सेल के अंदर किसी भी एक स्पेसिफिक सेल पर ले जाने के काम आता है। आपको पता होगा कि एक्सेल के अंदर आपकी काफी सारी सेल्स होती हैं, तो उस स्पेसिफिक सेल पे ले जाने के लिए हम F5 का प्रयोग करते हैं। और आपका F7 जो होता है वो आपकी स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। और आपका जो F11 है वो आपके एक्सेल के अंदर चार्ट क्रिएट करने के लिए यूज में लिया जाता है। चार्ट जो होता है वो किसी भी टेबुलर डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना वो चार्ट कहलाता है। और एक्सेल के अंदर हम चार्ट का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। और शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग हम आपकी एक्सेल सीट के अंदर फॉर्मूला बार को यूज में लेने के लिए करते हैं। और फाइंड ऑप्शन के लिए शिफ्ट के साथ F5 का प्रयोग करते हैं। और इसी के अंदर आपके एक्सेल के अंदर एक ऑप्शन होता है फिल। तो जैसे ही आप फिल के अंदर डाउन अप लेफ्ट राइट काफी ऑप्शंस आते हैं, तो आप अगर फिल ऑप्शन का अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार से कंट्रोल प्लस F9 जो होता है, इसके द्वारा हम आपकी जो विंडो है उस विंडो को मिनिमाइज करने के लिए भी इसका यूज में लेते हैं। और मैक्सिमाइज करने के लिए भी हम कंट्रोल के साथ F10 का प्रयोग करते हैं। तो ये तो था आपके कुछ आपके कॉमन शॉर्टकट कीज थी जिनको हम यूज में लेते हैं। इसी प्रकार से कुछ आपकी पावर पॉइंट के लिए कीज हम यूज में लेते हैं। सबसे पहला है, अब इन कीज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ग्रिड्स के बारे में बताना चाहूंगा। ग्रिड्स मतलब होता है कि जो आपका जो डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट में आप जानते हैं काफी सारे छोटे छोटे पिक्सेल्स होते हैं। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को अगर आप ग्राफ की तरह अगर उसको देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम ग्रिड्स का प्रयोग करते हैं। ग्रिड्स का प्रिंटिंग पर या किसी चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ग्रिड्स का यूज हम कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन पर आपके कर्सर को ले जाने के लिए, किसी मैटर को आपको प्रिंट करने के लिए, टाइप करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आपके जो ग्रिड्स होते हैं उनको छुपाने के लिए और उनको डिस्प्ले करने के लिए या उनको हाइड करने के लिए हम शिफ्ट प्लस F9 का प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार से एक आपका गाइड होता है और उनको भी छुपाने के लिए और प्रदर्शित करने के लिए हम Alt प्लस F9 का प्रयोग करते हैं। और आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट के अंदर या कोई पावर प्रेजेंटेशन के अंदर अगर हमने कोई भी फोटो, कोई भी शेप या कोई भी पिक्चर अगर हमने इंसर्ट कर रखी है और उसी की अगर हमें डुप्लीकेट बनानी हो तो उसके लिए कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग करते हैं। और आपका अगर हम पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं और उस पावर पॉइंट के अंदर अगर हमें नई स्लाइड, मतलब आपको मालूम पड़ गया कि एक प्रेजेंटेशन में काफी सारी क्या होती हैं, स्लाइड्स होती हैं, और आपको कोई एक नई स्लाइड ऐड करनी है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग किया जाता है। और आपको अगर नया प्रेजेंटेशन बनाना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग करते हैं। आपको पता है कि जो पावर पॉइंट होता है, पावर पॉइंट का हम प्रयोग प्रेजेंटेशन के लिए यूज में लेते हैं। और अगर आपने किसी प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बना रखा है और उसका आपने स्लाइड शो कर रखा है और आप उसको बीच में ही बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए एस्केप की का प्रयोग किया जाता है। और आपका जो
पावर पॉइंट है, उस पावर पॉइंट के अंदर जो F5 है, ये सबसे ज़्यादा आपके इसके अंदर ये दो जो कीज हैं ये सबसे ज़्यादा पूछ ली जाती हैं। F5 का प्रयोग हम पावर पॉइंट के अंदर आपका जो प्रेजेंटेशन होता है उस प्रेजेंटेशन को स्टार्टिंग से स्लाइड शो देखने के लिए यूज में लेते हैं, और अगर हमें करंट स्लाइड में अगर देखना हो तो उसके लिए शिफ्ट प्लस F5 का यूज में लेते हैं। तो बच्चों, आज हमने आपके काफ़ी सारे शॉर्टकट कीज के बारे में पढ़ा, और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया होगा, और आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद।